बेटा, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ कल के लिए भागते भागते अपना आज ही खो दिया। पर तू ये गलती मत करना। आज ही जी लेना मेरे बच्चे, क्योंकि ये कल कभी नहीं आता। एक कमरा है, रोशनी धीमी है और सांसें उससे भी धीमी। बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा है। उसकी आंखें छत की ओर टिकी हुई हैं। उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं है। डर तो उन्हें लगता है जिनके पास खोने के लिए अभी बहुत कुछ बचा हो। उसकी आंखों में कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ चुभने वाला। वह है पछतावा, उन सपनों का पछतावा जिन्हें उसने हमेशा यह कहकर टाल दिया, कल कर लूंगा, और वह कल कभी आया ही नहीं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर जीवन का सबसे बड़ा दुख मौत नहीं है? क्या होगा अगर असली पीड़ा मरने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि हम कभी पूरी तरह जिए ही नहीं, कि जो सपने हमारे भीतर सांस ले रहे थे वे हमारे साथ ही दफन हो गए? यह सवाल डराने के लिए नहीं है, यह सवाल जगाने के लिए है। क्योंकि दुनिया भर में जिन लोगों ने मरते हुए इंसानों को करीब से देखा है, उन्होंने पाया कि अंत में लगभग हर इंसान कुछ एक जैसी ही बातों का पछतावा करता है। आज हम उन्हीं 5 सबसे बड़े पछतावों को समझेंगे, ताकि वक्त रहते हम वही गलती न दोहराएं जो अनगिनत लोग अपनी पूरी जिंदगी में दोहराते रहे। रमेश का नाम शहर में किसी पहचान का मोहताज नहीं था। 60 साल की उम्र में उसके पास वह सब कुछ था जिसे दुनिया कामयाबी कहती है। एक बड़ा घर, दरवाजे पर चमकती गाड़ी, बैंक में पैसा और लोगों की नजरों में वह इज्जत जो हर किसी को नसीब नहीं होती। जब वह किसी समारोह में पहुंचता तो लोग उठकर उसका स्वागत करते। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनाकर माए बाप अपने बच्चों को मेहनत का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा था जिसे रमेश ने खुद भी कभी ठीक से देखने की हिम्मत नहीं की। यह सारा रुतबा उसने यूं ही नहीं कमाया था। इसकी कीमत उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्सों से चुकाई थी। उसने अपनी सेहत बेच दी थी, सालों तक देर रात तक काम करके, अधूरी नींद लेकर और जल्दबाजी में खाना निगलकर उसने अपने बच्चों का बचपन खो दिया था। वे कब छोटे से बड़े हो गए उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि हर बार जब वे उसके साथ खेलना चाहते थे वह किसी मीटिंग में था, किसी सौदे में उलझा हुआ था या किसी नए लक्ष्य के पीछे भाग रहा था। और सबसे ज्यादा उसने अपने सपनों को मार दिया था। बहुत कम लोग जानते थे कि जवानी में रमेश को पेंटिंग का शौक था। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसने उन जगहों के नाम लिख रखे थे जहां वह एक दिन जाना चाहता था। पहाड़, समंदर और वे शहर जिन्हें उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। पर वह डायरी सालों से एक दराज में बंद पड़ी थी, धूल खाती हुई। रमेश की जिंदगी एक ही धुन पर चलती थी, और काम और पैसा और कल। हर बार जब उसका मन किसी खुशी की ओर खिंचता वह खुद से कहता, अभी नहीं, कल कर लूंगा। जब पत्नी कहीं घूमने चलने को कहती तो उसका जवाब होता, रिटायरमेंट के बाद चलेंगे, तब पूरी जिंदगी अपनी होगी। वह कल और रिटायरमेंट के बाद जैसे शब्दों को किसी मंत्र की तरह दोहराता रहा। उसे लगता था कि वक्त उसका इंतजार करेगा। शायद आपको रमेश की यह कहानी जानी पहचानी लग रही हो। शायद आपको इसमें अपने पिता की झलक दिख रही हो, जो जिंदगी भर परिवार के लिए दौड़ते रहे और अपने लिए कभी एक पल भी नहीं रुके। या शायद कहीं गहराई में आपको इसमें अपनी ही परछाई नजर आ रही हो, क्योंकि हम सबके भीतर एक रमेश छिपा बैठा है। वह रमेश जो सोचता है कि असली जिंदगी कहीं आगे, किसी मोड़ के बाद हमारा इंतजार कर रही है। हम आज को बस एक सीढ़ी समझते हैं जिसे चढ़कर हमें किसी और मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि उसका वह कल कभी आने वाला नहीं था। सब कुछ एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था। छाती में हल्का सा दबाव था, थोड़ी थकान थी, सांस में एक अजीब सा भारीपन था। रमेश ने हमेशा की तरह इसे नजरअंदाज कर दिया। उम्र का असर है, उसने खुद से कहा। थोड़ा काम का बोझ है, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार शरीर ने उसकी बात नहीं मानी। एक दोपहर अपने ही दफ्तर में वह अचानक कुर्सी से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल के एक सफेद कमरे में था। मशीनों की हल्की हल्की आवाज, दवाइयों की गंध और उसके सामने खड़ा डॉक्टर, जिसके चेहरे पर वह भाव था
जिसे देखकर हर मरीज का दिल बैठ जाता है। डॉक्टर ने धीरे से नापे तौले शब्दों में जो कहा उसका मतलब सिर्फ इतना था, अब रमेश के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। अजीब बात यह थी कि रमेश रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, उसने किसी से शिकायत नहीं की। वह बस चुपचाप छत की ओर देखता रहा। जिंदगी में पहली बार उसके पास कोई मीटिंग नहीं थी, कोई फोन कॉल नहीं था, कोई सौदा नहीं था जिसकी ओर उसे भागना हो। पहली बार उसके पास सिर्फ एक चीज थी जिससे वह जीवन भर भागता रहा था, वक्त, सोचने का वक्त। और उस खाली वक्त में उसका मन उन कमरों में भटकने लगा जिन्हें उसने सालों से भीतर बंद कर रखा था। उसे वह दराज याद आई जिसमें उसकी सपनों वाली डायरी धूल खा रही थी। उसे वे पहाड़ याद आए जिन्हें वह कभी देख नहीं पाया। वह समंदर याद आया जिसके किनारे बैठने का सपना उसने कितनी बार देखा था। उसे अपने बच्चों के वे चेहरे याद आए जिन्हें वह तब देख नहीं पाया जब वे छोटे थे और उसे सबसे ज्यादा चाहते थे। उसे अपनी पत्नी का वह वाक्य याद आया, रिटायरमेंट के बाद चलेंगे। और अब उसे समझ आया कि वह रिटायरमेंट कभी आने वाला ही नहीं था। उस रात जब कमरे की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया, रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वे आंसू बीमारी के दर्द के नहीं थे, वे आंसू उस खालीपन के थे जिसे उसने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी में भर दिया था। वे आंसू पछतावे के थे। उस अंधेरे कमरे में अकेले लेटे हुए रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब लगाया, और जो सच उसके सामने खुलकर आए वही आज लाखों लोगों की वह अनकही सच्चाई है जिसे हम जीते जी कभी कबूल नहीं करते। वह किन बातों का पछतावा कर रहा था? आइए एक एक करके समझते हैं, क्योंकि शायद उनमें से कोई एक पछतावा आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा हो। दोस्तों, अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। रमेश कोई एक अकेला इंसान नहीं है। रमेश सिर्फ कहानी का किरदार नहीं है जिसे सुनकर हम आगे बढ़ जाएं। रमेश हम सब हैं, आप भी और मैं भी। हम सब अपने भीतर एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो हमेशा कल पर टिकी होती है। हम कहते हैं बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, तब सुकून से जिएंगे, थोड़ा पैसा और जुड़ जाए तब घूमने निकलेंगे, जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाएं, तब अपने लिए जिएंगे। हम बाद में जिएंगे कि इस मीठे भ्रम में आज को, इस पल को अपने हाथों कुर्बान करते चले जाते हैं। और हमें एहसास भी नहीं होता कि जिसे हम आज कहकर हल्के में टाल रहे हैं वही दरअसल हमारी पूरी जिंदगी है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। पिछली बार आपने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, बिना किसी अपराध बोध के कब कुछ किया था? कब आखिरी बार आप कहीं बैठे और महसूस किया कि हाँ, ये पल मेरा है? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपको कुछ देर लगी, अगर आपको याद करने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ा, तो रुकिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां रमेश की कहानी और आपकी कहानी एक हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि रमेश के पास अब वक्त नहीं बचा था, आपके पास अभी है। और इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि उस आखिरी रात रमेश ने किन बातों का पछतावा किया। यहां हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ज्यादातर लोग पछतावे का मतलब ही गलत समझते हैं। हमें लगता है कि मरते वक्त इंसान अपनी गलतियों पर रोता होगा कि काश मैंने वह गलत फैसला न लिया होता, काश मैंने वह नुकसान न उठाया होता। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जिंदगी के अंत में इंसान अपनी की हुई गलतियों से उतना नहीं तड़पता जितना उन कामों से तड़पता है जो उसने कभी किए ही नहीं। पछतावा बीते हुए कदमों का नहीं होता, पछतावा उन रास्तों का होता है जिन पर हम डर के मारे कभी चले ही नहीं। यह कोई कोरी फिलॉसफी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स थी, ब्रोनी वेयर। उन्होंने सालों तक उन मरीजों की देखभाल की जो अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्तों में थे। उन्होंने उन सैकड़ों लोगों के साथ वक्त बिताया जो मौत के बिल्कुल करीब थे। उन्होंने उनसे पूछा कि अब उन्हें किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है, और जो जवाब सामने आया वह हर इंसान को भीतर तक झकझोर देने वाला था। मरते वक्त किसी ने यह नहीं कहा कि काश मैंने और ज्यादा पैसा कमाया होता, किसी ने यह नहीं कहा कि काश मैं दफ्तर में और ज्यादा घंटे बिताता। उनका सबसे गहरा पछतावा यही था, काश मुझ में अपने मन की जिंदगी जीने की हिम्मत होती, न कि वह जिंदगी जो दूसरों ने मुझसे जीने की उम्मीद की थी। अब सवाल यह है कि न किए गए काम हमें इतना ज्यादा क्यों सालते हैं? इसका जवाब हमारे मन के एक गहरे नियम में छिपा है। हमारा मन उस चीज से भी ज्यादा दुखी होता है जो हो सकती थी लेकिन कभी हुई ही नहीं। बीती हुई गलती की एक सीमा होती है,
वह हो चुकी, खत्म हो गई। लेकिन एक अनजिया सपना, एक न लिया गया मौका हमारे मन में हमेशा के लिए जीवित रहता है। वह बार बार पूछता है, पता नहीं अगर मैंने हिम्मत की होती तो क्या हो सकता था। यही अधूरी संभावना, यही क्या होता अगर इंसान को सबसे ज्यादा चुभता है। और अगर हम इस पछतावे की जड़ तक जाएं, तो वहां हमें आलस नहीं मिलेगा, वहां हमें डर मिलेगा। लोगों के क्या कहने का डर, असफल होने का डर, अनजान रास्ते पर कदम रखने का डर। हम अपने सपनों को इसलिए नहीं टालते कि हम सुस्त हैं, हम उन्हें इसलिए टालते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। और यही वह असली बीमारी है जिसका इलाज हमें समझना होगा। जो सच आज की मनोविज्ञान की किताबें बता रही हैं, वही सच हमारे ऋषियों और गुरुओं ने हजारों साल पहले समझ लिया था। बस उन्होंने उसे अलग शब्दों में कहा। गौतम बुद्ध ने इसे एक शब्द में समेट दिया, अनित्यता। बुद्ध का कहना था कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सांस जो अभी चल रही है, यह पल जो अभी बीत रहा है, यह जवानी, यह सेहत, यहां तक कि हमारे अपने भी, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन हम जीते ऐसे हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। बुद्ध इस सच से डराते नहीं थे, वे इससे जगाते थे। वे कहते थे कि जब तुम समझ लोगे कि हर चीज क्षणभंगुर है, तभी तुम इस पल को पूरी गहराई से जी पाओगे। क्योंकि असली जीवन न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में। असली जीवन सिर्फ इसी क्षण में सांस ले रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही बात दूसरे ढंग से कही। उन्होंने कहा, तू अपना कर्म कर, पर फल की चिंता में आज को मत गंवा। लेकिन हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हम भविष्य के फल की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि अपना आज, अपना वर्तमान कर्म ही भूल जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कल की चिंता एक ऐसा बोझ है जो आज की हर खुशी को कुचल देता है। जो आज में जीना सीख गया, उसने जीने की कला सीख ली। और आचार्य चाणक्य ने तो बहुत सीधी, बहुत कड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बीता हुआ समय, मुंह से निकले हुए शब्द और हाथ से निकला हुआ अवसर। हम पैसा खोकर दोबारा कमा सकते हैं, रिश्ते टूटकर कभी कभी दोबारा जुड़ सकते हैं, लेकिन जो वक्त एक बार हाथ से फिसल गया, वह किसी भी कीमत पर लौट कर नहीं आता। इसलिए मृत्यु की यह बात, रमेश की यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं है। यह तो एक घंटी है जो आपको गहरी नींद से जगाने के लिए बजाई जा रही है। और अब जागने के बाद हमें उन 5 पछतावों का सामना करना है जो असल में 5 चेतावनियां हैं। उस अंधेरे कमरे में लेटे लेटे रमेश के सामने उसकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह चलने लगी। और एक एक करके वे 5 सच उसके सामने आ खड़े हुए, जो दुनिया भर के लगभग हर इंसान के आखिरी पछतावे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से कोई एक शायद इस वक्त आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा हो। पहला पछतावा, काश मैंने दूसरों की उम्मीदों की नहीं, अपने मन की जिंदगी जी होती। रमेश को एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक उधार की पटकथा पर जी ली। उसने वही बनना चाहा जो समाज ने उससे बनने को कहा। उसने वही कमाया जिसकी लोगों ने तारीफ की। उसने वही रास्ता चुना जिसे दुनिया ने सुरक्षित और सफल कहा। लेकिन इस दौड़ में वह इंसान जो वह सच में बनना चाहता था, कहीं पीछे छूट गया। जरा खुद से पूछिए, आप जो जिंदगी आज जी रहे हैं, क्या वह सच में आपकी अपनी चुनी हुई है, या वह किसी और की उम्मीदों का बोझ है जिसे आप सफलता समझकर ढो रहे हैं? दूसरा पछतावा, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती कि अपनों को ही खो देता। रमेश ने पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह खुद से कहता रहा कि यह सब वह अपने परिवार के लिए कर रहा है। लेकिन जब वह पैसा कमाकर लौटा, तो वह परिवार वैसा रहा ही नहीं जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे बड़े हो चुके थे, पत्नी अकेलेपन की आदी हो चुकी थी, और वे पल जो साथ बिताए जा सकते थे, हमेशा के लिए जा चुके थे। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे अपनों को हमारी कमाई से ज्यादा हमारी मौजूदगी चाहिए होती है। एक बच्चा आपकी गाड़ी का मॉडल याद नहीं रखता, वह याद रखता है कि जब उसे आपकी जरूरत थी तब आप उसके साथ थे या नहीं। तीसरा पछतावा, काश मैंने अपनी भावनाएं छुपाने के बजाय उन्हें व्यक्त करने की हिम्मत की होती। रमेश ने जिंदगी भर अपनी भावनाओं को एक मजबूत आदमी के मुखौटे के पीछे दबाए रखा। उसने न कभी खुलकर अपना प्यार जताया, न अपना दर्द बांटा, न किसी से ठीक से माफी मांगी, न किसी को दिल से माफ किया।
और अंत में उसके पास ढेर सारे अनकहे शब्द रह गए, ऐसे शब्द जो अब हमेशा के लिए अनकहे ही रह जाने वाले थे। आप भी सोचिए, कितनी बातें हैं जो आपने सिर्फ इसलिए अपने भीतर दबा रखी हैं क्योंकि कहने में डर लगता है। कितनी बार आपने मुझे तुमसे प्यार है कहने से खुद को रोक लिया? कितनी बार आपने मुझे दुख हुआ कहने के बजाय चुप्पी चुन ली? कितनी बार आपने माफी मांगनी चाही लेकिन अहंकार ने आपका हाथ पकड़ लिया? याद रखिए, अनकहे शब्द भी एक दिन बोझ बन जाते हैं। चौथा पछतावा, काश मैंने अपने पुराने दोस्तों से रिश्ता बनाए रखा होता। जिंदगी की भाग दौड़ में रमेश के वे दोस्त जिनके साथ उसने अपनी सबसे हसीन उम्र बिताई थी, एक एक करके पीछे छूटते गए। हर बार वह कहता बाद में मिलेंगे, हर बार वह सोचता अभी समय नहीं है, और इसी बाद में के इंतजार में इतने साल बीत गए कि कई चेहरे तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। अंत में उसे समझ आया कि असली दौलत बैंक के खाते में नहीं थी, असली दौलत उन रिश्तों में थी जिन्हें उसने वक्त की कमी कहकर खो दिया। दोस्ती को बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटा सा फोन कॉल भी किसी रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकता है। पांचवां पछतावा, काश मैंने खुद को खुश रहने की इजाजत दी होती। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन रमेश को आखिर में यही समझ आया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसे कहीं बाहर से मिलनी थी। खुशी हर पल एक चुनाव थी और वह इस चुनाव को बार बार टालता रहा। उसने आदतन एक सुरक्षित लेकिन बेरंग जिंदगी चुनी। उसने कभी खुद को खुलकर हंसने की इजाजत नहीं दी, कभी बेवजह खुश होने की इजाजत नहीं दी, कभी बस जी भरकर जीने की इजाजत नहीं दी। उसे लगता रहा कि खुशी तब आएगी जब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वह सब कुछ सही कभी नहीं हुआ। और सच तो यह है कि जिंदगी कभी पूरी तरह सही नहीं होती। खुशी किसी परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करती। खुशी तो उस अधूरे, उलझे, भागते हुए आज में भी मिल सकती है, अगर हम उसे देखने की हिम्मत करें। ये 5 पछतावे सिर्फ रमेश के नहीं हैं, ये उस हर इंसान की अनकही कहानी है जो यह मानकर जीता है कि असली जिंदगी अभी बाकी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप रमेश नहीं हैं, आप अभी उस बिस्तर पर नहीं हैं। आपके पास अभी भी वह चीज है जो उसके पास नहीं बची थी, वक्त। और अब सवाल यह है कि उस वक्त का करना क्या है। यहीं एक पल के लिए ठहरिए, क्योंकि इस पूरी बात का मकसद आपको उदास करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। सबसे खूबसूरत सच यह है कि ये 5 पछतावे टाले जा सकते हैं। रमेश के पास वक्त नहीं बचा था, लेकिन आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी वह सबसे कीमती चीज मौजूद है जो उसके हाथ से फिसल गई थी। जब तक सांस बाकी है तब तक कहानी का अंत आपके अपने हाथ में है। तो आज ही इसी पल से कुछ बदलिए। बहुत बड़ा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कदम। वह सपना जिसे आप सालों से कभी न कभी कहकर टाल रहे हैं, आज उसकी दिशा में पहला कदम उठाइए। वह डायरी खोलिए, वह नंबर डायल कीजिए, उस रास्ते पर पहला पांव रखिए। अपनों को आज वक्त दीजिए। फोन नीचे रखकर अपने बच्चे की बात पूरे ध्यान से सुनिए। अपने माता पिता के पास थोड़ी देर यूं ही बैठिए। अपने जीवन साथी से सिर्फ काम की नहीं, दिल की बात कीजिए। और अगर मन में कहीं कोई माफी अटकी पड़ी है, कोई रिश्ता अहंकार की वजह से टूटा हुआ है, तो उसे कल पर मत छोड़िए, आज ही पहल कीजिए। क्योंकि हो सकता है कल वह इंसान या वह मौका, दोनों में से कोई भी न बचे। देखिए, जिंदगी में असली डर मौत का नहीं होना चाहिए। मौत तो एक सच है जो एक दिन सबके पास आएगी। असली डर उस अधूरेपन का होना चाहिए, इस बात का डर कि कहीं हम पूरी जिंदगी जीने का इंतजार करते रहे और सच में जी ही न पाए। जिस दिन यह डर आपके भीतर जाग जाएगा, उस दिन आप टालना बंद कर देंगे। उस दिन आप कल का इंतजार छोड़कर अपने आज को पूरी तरह, पूरे दिल से जीना शुरू कर देंगे। और यही सही मायनों में बिना पछतावे वाली जिंदगी की शुरुआत है। रमेश की जिंदगी की आखिरी रात थी। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वक्त बहुत कम था। उसने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी। वह चिट्ठी उसके बेटे के नाम थी। उसमें कोई जायदाद का हिसाब नहीं था, कोई कारोबार की सलाह नहीं थी, कोई बड़ी बड़ी सीख नहीं थी। उसमें बस कुछ शब्द थे जो उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ थे। बेटा, मेरी तरह मत जीना। मैंने पूरी जिंदगी कल के लिए जोड़ा और जीना भूल गया। तू आज जी लेना, आज ही जी लेना। रमेश तो चला गया, लेकिन उसकी वह चिट्ठी आज भी एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। और वही सवाल आज मैं आप पर छोड़ता हूं।
एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और ईमानदारी से सोचिए, अगर आज इसी वक्त आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो आप किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा करते? कौन सा काम अधूरा रह जाता? कौन सी बात अनकही रह जाती? कौन सा सपना आपके साथ ही दफन हो जाता? जो भी जवाब अभी आपके मन में आया है उसे अपने भीतर मत दबाइए, उसे नीचे कमेंट में लिखिए। हो सकता है आपकी एक बात किसी और की जिंदगी बदल दे। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी बाद में जीऊंगा कहकर अपनी जिंदगी टाल रहा है। शायद आपका भेजा हुआ यह वीडियो उसके लिए वही चिट्ठी बन जाए। ऐसी ही गहरी बातों के लिए हमारे चैनल बोधि पथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए और दिल खोलकर आज को जी लीजिए। धन्यवाद।